गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमितेश क्लासेस पर हम स्वागत करते हैं। यही सहयोग और प्यार अपना बनाए रखें इस यूट्यूब चैनल पर और आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस साइंस की वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, उन्हीं से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जिससे बात करते हैं हम जीव विज्ञान के पिता। जीव विज्ञान के पिता कौन थे? अरस्तु। और जीव विज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था और आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लेवाजियर को कहा जाता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वो होती है आपकी 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य के जो श्वसन की दर होती है 16 से 18 बार मिनट होती है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। सबसे बड़ी फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी स्टिपिच कान के मध्य में होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है और शरीर का सबसे कठोरतम तत्व एनेमल होता है। मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी में किया जाता है। शरीर का तापमान जो नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर में पाई जाती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। मांसपेशियों की जो टोटल संख्या है 639 है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कार्बन है। मानव विकास और परंपराओं से संबंधित एंथ्रोपोलॉजी है। रसायन विज्ञान का जनक लेवाजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टेनर एवं वीनर थे। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथ नियंत्रित करती है। शुद्ध रक्त को शुद्ध करता है वक्र, जिसको किडनी बोलते हैं। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त मापने का यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। और शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी सिरा कहलाती है। अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी, इनको भी सिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर आने वाली वाहिनी धमनी कहलाती हैं। शुद्ध रक्त वाली रक्तवाहिनी धमनी होती हैं। अशुद्ध रक्त वाली सिराएं होती। मूत्र का निर्माण वक्र में होता है और वक्र में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का विलयन क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7.4 होता है। मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120 से 80 तक होता है। रक्त शरीर में रक्त में भ्रमण करने में कितना समय लगता है? 23 सेकंड। हृदय की धड़कन को नियंत्रित पेसमेकर करता है। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले रंग का द्रव। पित्त का pH होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। तने का रूपांतरण आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथ को बोलते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथ कहलाती। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग वर्णांतता हेमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य वर्णांतता का वर्णन हेर्शल ने 1876 में किया। ये वर्णांध व्यक्ति में पहचान नहीं हो सकती है, वो हरा व लाल को नहीं पहचान सकता। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथ से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? टाइलिन। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। भोजन पाचन में सहायक होता है एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल देते हैं अमीनो अम्ल।
आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद बनता है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों दांतों में मुख्यतः पाए जाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथिल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर काला हीरा तथा काला शीशा। काला जो हीरा होता है कार्बोनेट और काला शीशा ग्रेफाइट का होता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को बोला जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग जो पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होती है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। पौधे का खाना तैयार करना प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। और पादप में जल खनिज का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादप में खाद्य पदार्थ को विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम द्वारा। ये दोनों ऊतक हैं आपके। तने की वृद्धि दर मापी जाती है जीनोमीटर द्वारा। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने 1949 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कोनबर्ग ने किया था। लास्ट स्लाइड है आपकी। डीएनए आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए क्रियात्मक खंड है जीन का। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बनाया गया था वाटसन क्रिक ने। डीएनए की इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया। पुरुष एवं स्त्री में गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में XY और स्त्री में XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम का पता लगाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से XY। पैतृक सिद्ध करने में सहायक होता है mRNA एवं फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन को खोज वाइटिंग और वेस्ट ने की थी। ब्रंकाइटिस एक रोग होता है श्वास नली द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। पेप्सिन एक है एंजाइम। दूध में पाया जाने वाला विटामिन C है। टॉक्सिन एक है जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनफ्लीज मच्छर। ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया रोग में जो प्रभावित अंग होता है कौन है? प्लीहा या तिल्ली मलेरिया रोग में प्रभावित अंग होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन D। और दुर्गंध जो आती है वो यूरिया की वजह से आती है। यूरिया का फार्मूला है तो NH2 सिंगल बॉन्ड CO NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। ये आपका क्या बनता है? यूरिया। ये अमोनियम साइनाइड। ये प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। इसे व्हीलर ने बनाया था। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन शरीर में आपका बनता है। मूत्र दुर्गंध जो देता है किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है। तो ये साइंस के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी। तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही आपकी मदद करेंगे। यही सहयोग और प्यार आपका अपना चैनल आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट विद अमितेश पे बनाए रखिए और मेहनत और लगन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।